अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे कौन से 7 खुशनसीब लोग मौजूद हैं जिनको रोज़े क़यामत रोज़े महशर अल्लाह पाक के अर्श का साया नसीब होगा। देखिए, रोज़े महशर वो रोज़ होगा जिस दिन कोई भी साया मौजूद नहीं होगा सिवाय अल्लाह पाक के अर्श के साए के। उस दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर शख्स अपने एमाल के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा। लेकिन वहीं पर कुछ खुशनसीब लोग भी हैं जिनको अल्लाह पाक के अर्श का साया नसीब होगा। हदीस में आता है कि एक ऐसा शख्स होगा जिसको रोज़े महशर अल्लाह पाक अपने नज़दीक बुलाएंगे। अल्लाह पाक उसको अपने करीब बुलाएंगे, वो करीब जाएगा, और करीब बुलाएंगे वो और करीब जाएगा, यहाँ तक कि अल्लाह पाक उसको हाइड कर लेंगे, अल्लाह पाक उसको छुपा लेंगे। वो इसलिए छुपाएंगे ताकि अल्लाह पाक और उसके दरमियान में होने वाली कन्वर्सेशन किसी और को सुनाई ना दे, अल्लाह पाक और उसके दरमियान में होने वाली बातें किसी और को सुनाई ना दे। अल्लाह पाक उस शख्स से कहेंगे कि तुम अपना एमालनामा खोलो, यानी अपनी बुक ऑफ डीड्स खोलो। जब वो एमालनामा खोलेगा तो पहले पेज पर भी गुनाह लिखा होगा, दूसरे पेज पर भी गुनाह लिखा होगा, तीसरे पेज पर भी गुनाह लिखा होगा। अल्लाह पाक उससे सवाल करेंगे कि क्या तुम्हें मालूम नहीं था, क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये गुनाह जो तुमने किया है अल्लाह पाक ने इससे मना फरमाया था। शख्स अपने उस गुनाह को एक्नॉलेज कर लेगा, तस्लीम कर लेगा, क्योंकि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन आपकी बॉडी का हर एक पार्ट गवाही देगा। आपकी आंखें भी बोलेंगी, आपके हाथ भी बोलेंगे, आपके बॉडी का हर एक पार्ट बोलकर गवाही देगा। वो शख्स अपने गुनाह को तस्लीम कर लेगा। लेकिन अल्लाह पाक उससे पता है क्या फरमाएंगे? अल्लाह पाक उससे कहेंगे कि मैंने आज तुम्हारे गुनाहों को छुपाया है क्योंकि तुम दुनिया में मेरे बंदों के ऐबों को छुपाते थे। देखे ना, ये कोई एक शख्स नहीं होगा, ये बहुत सारे लोग होंगे जिनमें ये क्वालिटी होगी कि वो अल्लाह पाक के बंदों के ऐबों को छुपाएंगे। देखिए, आज के दौर में क्या होता है, अगर हमें किसी का कोई ऐब पता चल जाए ना, हम लोग उसको छुपाते नहीं हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम लोग उस बात को फैला दें। आप देखें कि वो शख्स जो कि दुनिया में अल्लाह के बंदों के ऐबों को छुपाएगा ना, रोज़े महशर अल्लाह पाक उसके ऐबों को छुपा देंगे। अल्लाह पाक हमें भी अल्लाह पाक के बंदों के ऐबों को छुपाने वाला बनाए और रोज़े महशर हमें अल्लाह पाक के अर्श का साया नसीब हो, आमीन। अब हम देखते हैं वो कौन से 7 लोग होंगे जिनको अल्लाह पाक के अर्श का साया नसीब होगा। सबसे पहला है आदिल हुक्मरान, यानी वो शख्स जिसको अल्लाह पाक ने हुक्मरानी की सीट दी, हुक्मरानी की कुर्सी दी, और उसने अदल व इंसाफ किया, जिसने इंसाफ को अपनी सल्तनत में राइज किया, जिसने अपने अवाम को इंसाफ मुहैया किया, वो रोज़े महशर अल्लाह पाक के अर्श के साए तले मौजूद होगा। दूसरा शख्स वो होगा, वो नौजवान होगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह पाक की इबादत में गुजारी, यानी जिसने अपनी जवानी को दुनिया की फजूल चीज़ों में वेस्ट नहीं किया, उसने के पॉप में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि उसने अपनी जवानी अल्लाह पाक को राज़ी करने में लगाई, अल्लाह पाक के बंदों की खिदमत करने में गुजारी। रोज़े महशर वो नौजवान अल्लाह पाक के अर्श के साए तले मौजूद होगा। तीसरा वो खुशनसीब शख्स है जिसका दिल मस्जिद से अटैच हो। देखिए, दिल मस्जिद से कैसे अटैच होता है? जब आप मस्जिद में जाएंगे, जब आप अल्लाह की इबादत करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिल मस्जिद से अटैच हो जाएगा। जब अजान होगी तो आपका दिल चाहेगा कि मैं भाग कर जाऊँ और अल्लाह पाक की इबादत में अपने आप को मसरूफ़ कर लूँ। तो वो ऐसे लोग जिनका दिल मस्जिद से अटैच होता है ना, वो रोज़े महशर अल्लाह पाक के अर्श के साए तले मौजूद होंगे। फोर्थ नंबर पर वो खुशनसीब इंसान है जो कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है और अल्लाह के लिए छोड़ देता है, यानी अल्लाह के लिए ही वो लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाता है और अल्लाह के लिए ही वो लोगों से ताल्लुक़ तोड़ देता है। अब इसकी हमें क्या मिसाल मिलती है? इसकी बेस्ट मिसाल हमें ये मिलती है कि देखिए, आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, आज की टीनेज बच्चियाँ क्या कर रही हैं, और उनको पता है कि बीटीएस क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि के पॉप के ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इस्लामी माशरे को किस तरीके से तबाह कर रहे हैं। अब देखें कि एक ऐसी बच्ची है जिसने पहले बीटीएस को फॉलो करना शुरू किया। वो बीटीएस आर्मी थी, लेकिन जब उसको पता चल गया ना कि ये बीटीएस, ये बाकी जितने भी के पॉप के ग्रुप्स हैं, सिर्फ बीटीएस को मैं नहीं शुमार करती, मैं इसी वजह से बीटीएस का नाम लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है और हर बच्ची ये कह रही होती है, बहुत प्राउडली ये कह रही होती है कि आई एम बीटीएस आर्मी। भाई, क्या चीज़ है बीटीएस आर्मी? भाई, तुम लोग क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा प्राउडली होकर कह रहे होते हो कि मैं बीटीएस आर्मी? देखिए, ये तो वो चीज़ होगी कि गुनाह भी कर रहे हो और गुनाह को फिर सरेआम कह रहे हो कि मैं तो बीटीएस आर्मी हूँ। भाई, ये तो गलत चीज़ है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि देखें, वो बच्ची जिसको पता चल गया कि बीटीएस इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, के पॉप की ये पूरी कम्युनिटी इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रही है, उसने इस कम्युनिटी को छोड़ दिया, उसने अपने आप को बीटीएस आर्मी कहना छोड़ दिया, उसने अपने आप को ब्लिंक कहना छोड़ दिया। तो देखें कि अल्लाह पाक ने उसके लिए कितना बड़ा अजर रखा है। अल्लाह पाक रोज़े महशर ऐसे लोग अल्लाह पाक के अर्श के साए तले मौजूद होंगे जो कि अल्लाह पाक के लिए बुरे लोगों को छोड़ देते हैं, अल्लाह पाक के लिए नफ़रत करते हैं और अल्लाह पाक के लिए ही मोहब्बत करते हैं। अब पांचवा खुश नसीब वो शख्स है जो कि अल्लाह की राह में सदका करे। वो ऐसे सदका करे कि अगर उसने दाएँ हाथ से सदका किया तो उसके बाएँ हाथ को पता ना चले, यानी वो इस
तरह सदका करे कि किसी इंसान को पता ना चले। देखिए इस्लाम तो कहता है ना कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल जी हम लोग अगर इतनी सी चीज़ भी किसी इंसान को देते हैं ना, तो हम पहले चर्चा करते हैं कि मैंने तो उस बंदे फलां बंदे की मैंने मदद की है। तो इस्लाम हमें इन चीज़ों से मना करता है। और जो ऐसा शख्स होता है ना जो कि लोगों की मदद करता है और वो प्रचार नहीं करता, यकीन करें रोज़े मैशर वो अल्लाह पाक के अर्श के साए तले मौजूद होगा। अगला जी खुश नसीब वो लोग हैं जिनको अल्लाह पाक के अर्श का साया नसीब होगा, जो तन्हाई में अल्लाह को याद करते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। हम लोगों ने देखना है कि हम लोग अपनी तन्हाई को अल्लाह पाक की याद में गुजार रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। वो कितने खुश नसीब लोग हैं ना जो अल्लाह पाक को तन्हाइयों में याद करते हैं। देखिए हम सब जाते हैं, महफिलों में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर तो बहुत लोग होते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब एक इंसान मस्जिद में गया वो नमाज ही पढ़ेगा ना, वो गाने तो नहीं सुनेगा, ठीक है, वो मोबाइल तो नहीं यूज़ करेगा। लेकिन बात तो तब है ना कि आप घर में बैठे हो, आप तन्हा हो और फिर आप सॉन्ग्स ना सुनो, आप फजूल की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपने अल्लाह को याद करो। अल्लाह को याद करना और तन्हाई में याद करना बहुत एक प्रीशियस चीज़ है जिसको हम लोगों ने हासिल करना है। हमने अल्लाह पाक को अपनी तन्हाइयों में याद करना है। महफिलों में तो अल्लाह पाक को सब याद करते हैं, लेकिन बात तो तब है ना कि हम अल्लाह पाक को तन्हाई में याद करें, अल्लाह पाक को हम अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। देखिए जब हम लोग दुनिया की बातों से परेशान होते हैं, किसके साथ बातें शेयर करते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें शेयर करते हैं ना जी। हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली गर्ल्स के साथ क्या होता है कि अगर किसी कहीं से डांट पड़ेगी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को आके बात बताई, टीचर से इंसल्ट होगी, अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास गया, घर से बेइज्जती हो गई तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताई, जी मेरे साथ इन्होंने ये कर दिया, मेरे साथ ये हो गया। कितना बेहतर हो जाए कि हम अपनी ये बातें अल्लाह पाक से शेयर करें। देखिए जिस दिन हमने अपनी सारी बातें अल्लाह पाक से शेयर करना शुरू कर दी ना, उस दिन हमारी ज़िंदगी के काम सारे के सारे वैसे ही ख़त्म हो जाने हैं। अल्लाह पाक को तन्हाई में याद करें, अल्लाह पाक को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं ना, यकीन करें रोज़े महशर आप अल्लाह पाक के अर्श के साए तले मौजूद होंगे। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये हदीस है। हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें भी इन 7 लोगों में शामिल करे, हमारा शुमार इन 7 लोगों में करे जो कि रोज़े महशर अल्लाह पाक के अर्श के साए तले मौजूद होंगे। यकीन करें वो ऐसा दिन होगा ना जिस दिन कोई किसी का नहीं होगा। एक माँ अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी, वो ऐसा दिन होगा। तो क्यों ना हम ऐसे इंसान बन जाएं जिनको अल्लाह पाक के अर्श का साया नसीब हो जाए। सूरह नमल में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स जो नेक अमल करके लाएगा उसको उसका बेहतर बदला दिया जाएगा और ये लोग उस दिन के गौल से महफूज रहेंगे। गौल से दिन के गौल से मैशर के दिन के गौल से, यानी मैशर के खौफ से ये लोग महफूज रहेंगे। देखिए जो शख्स अपना दिल मस्जिद से अटैच करेगा, वो नौजवान जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारेगा, वो शख्स जो कि एक हाथ से सदका करता है और दूसरे हाथ को पता नहीं लगने देता, वो शख्स जो कि तन्हाई में अल्लाह पाक को याद करता है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, तो वो लोग कैसे उस दिन के गौल से डरेंगे। वो ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह पाक के अर्श का साया नसीब होगा। और जिस शख्स को अल्लाह पाक के अर्श का साया नसीब हो जाए तो फिर उसको किस चीज़ का खौफ होगा, उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा, वो सुकून में होगा, इत्मीनान में होगा। हम सब चाहते हैं ना कि क़यामत के रोज़ हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जगह मिल जाए। तो देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ मेरे नज़दीक तुम सब में से ज़्यादा नज़दीक बैठने वाले वो लोग होंगे जो कि अखलाक के अच्छे होंगे। यानी जो शख्स ये चाहता है ना कि क़यामत के रोज़ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद हो, तो वो अपना अखलाक अच्छा कर ले। अब अखलाक कैसे अच्छा किया जाए, देखिए आप किसी को जज ना करें, आप किसी के बारे में बुरी बातें ना करें, आप किसी इंसान को डिग्रेड ना करें, आप लोगों से झूठ ना बोलें। जब आप ये सब काम नहीं करेंगे ना तो यकीन करें आपका अखलाक अच्छा हो जाएगा, आपका अखलाक बेहतर हो जाएगा और रोज़े महशर आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जगह मिलेगी इंशाल्लाह। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।